फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास आम जो जोग्राफी दुईटा वीडियो मु अपलोड करी सेटारे आमर सब सरी जाइए जोटा कि आमर थिला बाकी आउ गोटे ही अच्छी जोटा कि भावुची गोटे वीडियो रे जदि एडजस्ट हो मुझे अपलोड करदेवी हुए तो ये वीडियोटा आपण मानक हेल्पफुल लगे जोटा आम पर्वत रु स्टार्ट करवा पर्वत मालभूमि समतल भूमि यार ऊपर वीडियोटी चलते स्टार्ट करवा। पर्वत पर्वत पर्वतर रंग कौन दि जाए भारत मानचित्र गाढ़ बादामी मालभूमि की बादामी दर्शा जाए समतल भूमि की सबुज दर्शा जाए। पर्वत जोटा हूँ रही आमर 300 मीटर तदूर्ध सेटा हूँ पर्वत मालभूमि केते मीटर थाए 400 मीटर बा ताठू अधिक आ समतल भूमि 300 रु कम। पर्वत को 3 भाग में विभक्त कराई गोटे भंगिला पर्वत स्तूप पर्वत आग्नेय पर्वत। भंगिला पर्वत कौन हिमालय आल्पस रॉकी आंडीज आ स्तूप पर्वत हूँ भारतर सातपुरी। आग्नेय पर्वत हूँ जापान फुजियामा। मालभूमि मालभूमि कौन विस्तीर्ण टेबुल भली देखा जाउथिबारु मालभूमि को टेबुल लैंड कहते यहाँ टे मन रखिए। पामेरी पृथ्वीर उच्चतम मालभूमि यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टाट यहाँ को पृथ्वीर छात कहुए। समतल भूमि अवक्षिप्त पदार्थ संचय जो सृष्टि होउथिबा समतल भूमि को संचय जनित समतल भूमि कहुए। भूमि क्षय जो गठित समतल भूमि को क्षय जनित समतल भूमि कहुए। समतल भूमि 3 प्रकार गोटे हूँ संरचना जनित समतल भूमि युक्तराष्ट्र अमेरिकार बृहत समतल भूमि रही। संचय जनित जोटा अच्छी भारतर गांगेय समतल भूमि। क्षय जनित जोटी आरावली अंचल क्षय जनित जोटा अच्छी समतल भूमि। हिममंडल तथा बरफाकृत उच्च पार्वत्यांचल हिमबाह क्षयकारी करथाए। मरु अंचल तथा समुद्र कूलवर्ती अंचल पवन ही मुख्य क्षयकारी शक्ति। चूर्णीभूत शिला एक स्थान अन्य स्थान जमा होगा प्रक्रिया को क्षयीकरण कहुए। नदी बहु उच्चरे कठिन शिला ऊपर को सीधा सड़क लंफ प्रदान करिथाए ताहाको जलप्रपात कहती। अमेरिकार भेनेजुएला देश रे थिबा आंजेल जलप्रपात पृथ्वीर उच्चतम जलप्रपात अटे। नदी ऊपर मुंड को बोही आणुवा बाली गोड़ी पत्थर आदि को पहाड़ तले हाथ पंखा आकार जमा करिथाए ताहाको पट्टू व्यंजन कहती। बन्या समय नदी बुलाणी पथ परित्याग करी सीधा सड़क प्रवाहित हुए। नदी बांकटी एक क्षुद्र अगभीर ह्रद आकार रही थाए। यही ह्रद को अश्वक्षुराकृति ह्रद कहती। उपकूल अंचल नदीर स्रोत अति धीर होगा फल अनेक गुड़िए शाखा प्रशाखा विभक्त होता है। यहीटारू नदी मुहाण पर्वत पर्यंत एक त्रिकोणाकार विस्तृत समतल भूमि गठित हुए। यह त्रिकोण भूमि कहुए। उच्च पर्वत श्रृंग गुड़िक तुषार कणिका गुड़िक बरफ आकार जमा हो बरफ खंडर परिणत हो धीरे धीरे गति करने को लगे। ए प्रकार गतिशील बरफ स्रोत को हिमबाह कहुए। हिमबाह निज गतिपथर समान पृष्ठतल और तीक्ष्ण पार्श्व विशिष्ट उपत्यका सृष्टि करे। यह इंग्राजी अक्षर यू भली होइथिबारु यहाको यू उपत्यका कहती। हिमबाह बोही आणुथिबा भिन्न भिन्न आकृतिर शिलाखंड यार पार्श्व तथा अग्रभाग जमा हो सृष्टि संचित भूमि रूप को ग्राब कहुए। ग्राब पर्वत ढालू हिमबाह द्वारा आराम चौकी भली भूमिरूप सृष्टि हुए। यहाँ सर्क कहुए। सर्क तापर नेक्स्ट हूँ बरफ। बरफ कौन देखिए पवन बोही नहीं आसुथिबा बाली आदि पवनर बेग कमिगले छोट छोट पहाड़ आकार जमा हुए जहाँ को बालुका स्तूप कहते। अर्धचंद्र आकृति विशिष्ट बाली पहाड़ को बाराखान कहते। यहाँ इंपोर्टाट अच्छी बाराखान क्या जो सृष्टि होता है क्वेश्चन आसो जे पवन जो सृष्टि होता है। बहुत एग्जाम आसी उच्चता बढ़िया सह बालीर परिमाण कम रोथिबारु क्षय शक्ति कमी जिबारु मरुभूमि रे छतु आकृतिर भूमि रूप सृष्टि हुए। यहाँ छतुशिला बा मशरूम रॉक कहते। तब सामुद्रिक तरंग बेलाभूमि शिलार तरंग अनवरत बाढ़ई हेबा फल शिलार फाट सृष्टि हुए एवं फाट क्रमे बढ़े। यहाँ फल शिला भितर गुंफा सदृश गर्भ हुए। यहाँ समुद्र गुंफा कहती। समुद्र भितर को पशि जाइथिबा पहाड़ पर्वतर उभय पार्श्व गुंफा क्रमश परस्पर सह मिसी तोरण सदृश भूमि रूप सृष्टि हुए। यहाँ सामुद्रिक तोरण कहुए।
ତୋରଣ ଉପର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଭୂମି ରୂପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାକ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟାକ୍ କ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଛୋଟ ହେଲେ ତାକୁ ଷ୍ଟମ୍ପ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଭୂତଳ ଜଳ। ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି ଉପରୁ ନିମ୍ନକୁ ପାଣି ଶୋଷି ହୋଇଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ କାହାଳି ସଦୃଶ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଡେଲାଇନ୍ କହନ୍ତି। ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି ତଳେ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ। ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ଦେଇ ଭୂନିମ୍ନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ନଦୀଶଯ୍ୟା ଶୁଷ୍କ ରହେ। ଏ ପ୍ରକାର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫା ଛାତରୁ ଚୂନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଚୂନ ଅଂଶ ଭୂମିରେ ଜମା ହୋଇ ହୁଙ୍କା ପରି ଚୂନ ସ୍ତମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଲାଗ୍ମାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଡୋଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇ ତାକୁ ଉଭାଲା କୁହାଯାଏ। ଉଭାଲା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଉଛି ସ୍ପେଲିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।